राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का मेरे YouTube चैनल मेरा घर वृंदावन में हार्दिक स्वागत है। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो और कान्हा जी की कृपा आप पर यूं ही बरसती रहे। तो आइए आज हम लोग लेकर आए हैं कृष्ण भगवान से जुड़ी एक कथा। एक बार की बात है, किसी नगर में एक राजा ने एक मंदिर बनवाया था जिसमें श्री कृष्ण जी की एक मूर्ति रखवाई, लेकिन उसकी कभी पूजा नहीं करता था। पूजा करने के लिए मंदिर में एक पुजारी को रखवा दिया। पुजारी नियमित कन्हैया जी को नहलाता और बड़ी ही श्रद्धा भाव से उनकी पूजा अर्चना करता था। राजा भी रोज कन्हैया जी के लिए एक फूलों की माला भेजता था और जब वह दर्शन करने आता तो पुजारी उस माला को उतारकर राजा को पहना देता था। ऐसा करते करते पुजारी की भी उम्र बीत चुकी थी। एक दिन किसी वजह से राजा नहीं आ सका तो उसने एक सेवक से कहलवा दिया कि आज वह मंदिर में नहीं आएगा और उसने कृष्ण भगवान के लिए एक माला भिजवा दी और कहा कि आज राजा नहीं आएंगे, उनका इंतजार न करें। इतना कहकर सेवक चला गया। पुजारी ने हमेशा की तरह कन्हैया जी को माला पहना दी, लेकिन जब शाम हुई तो पुजारी यह सोचने लगा माला उतारकर किसे पहनाई जाए। उसने सोचा क्यों न ये माला आज मैं ही पहन लूं, वैसे भी मेरी उम्र हो चली है, जीवन का क्या पता कब खत्म हो जाए। इतना सोचकर पुजारी ने माला उतारकर अपने गले में डाल ली, लेकिन इतने में ही सेवक आ गया और उसने बताया कि राजा की सवारी मंदिर में पहुंचने वाली है। राजा की सवारी आने की बात जब पुजारी ने सुनी तो वह डर गया। उसने सोचा कि अगर राजा ने उसे देख लिया तो वह उसे मरवा डालेगा। पंडित ने जल्दबाजी में उस माला को उतारकर वापस कन्हैया जी को पहना दी। जैसे ही राजा मंदिर के अंदर आया तो हमेशा की तरह पुजारी ने माला कान्हा जी के गले से उतारकर राजा को पहना दी, लेकिन माला पर लगा सफेद बाल देखकर राजा समझ गया कि पुजारी ने यह माला स्वयं ही पहनी थी। बस फिर क्या था, राजा क्रोध में हो उठा और गुस्से में पुजारी से पूछने लगा कि माला पर सफेद बाल कहाँ से आया। तब राजा की बात सुनकर पुजारी डर गया और बोला, ये तो कन्हैया जी का ही बाल है। अब तो राजा और भी क्रोधित हो गया, क्योंकि कान्हा तो भगवान है और उनके बाल सफेद कैसे हो सकते हैं। इसलिए राजा ने फरमान सुना डाला कि कल श्रृंगार के समय राजा खुद आएगा और देखेगा सच में ही कान्हा जी का सफेद बाल है या पुजारी झूठ बोल रहा है। उन्होंने कहा कि अगर पुजारी ने झूठ बोला होगा तो उसे फांसी दे दी जाएगी। राजा का फरमान सुनकर पुजारी का बुरा हाल हो गया। उसने सोचा अब क्या करें, कहाँ जाएं, अब तो उसका मरना तय है। वह रोते रोते भगवान की शरण में पहुंचा और उसने कहा कि हे केशव, मुझसे झूठ बोलने का अपराध तो हुआ है, लेकिन हो सके तो मुझे माफ कर देना और मुझे राजा से बचा लेना। पुजारी ने कहा कि हे माधव, आपकी सेवा करते करते मैं वृद्ध हो चुका हूँ, अब आप ही मुझे माफ कर दीजिए, ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। यही कहते कहते पुजारी की न जाने कब आंख लग गई और उसकी जब आंख खुली तो उसने देखा कि सुबह हो चुकी थी। उधर सुबह होते ही राजा भी आ गया और कहने लगा कि आज कान्हा जी का श्रृंगार वह खुद ही करेगा। ऐसा कहकर जैसे ही राजा ने कान्हा जी का मुकुट उतारा तो देखा कि श्री कृष्ण के तो सारे बाल ही सफेद हो चुके हैं, लेकिन राजा को फिर भी यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि कहीं फांसी के डर से पुजारी ने तो बालों को नहीं रंग दिया है। राजा ने सोचा कि क्यों न कन्हैया जी का एक बाल तोड़कर देख लिया जाए। इसके बाद राजा ने कान्हा जी का एक बाल तोड़ लिया, लेकिन जैसे ही बाल टूटा कन्हैया जी के सिर से खूनों की धारा बहने लगी। यह देखकर राजा भगवान के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा। तभी भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति से आवाज आई
कि हे राजन, तुमने तो मुझे केवल मूर्ति मात्र ही समझ लिया। आज से मैं तुम्हारे लिए केवल मूर्ति मात्र ही रहूंगा। लेकिन पुजारी ने सच्चे मन से, पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ति की है, इसीलिए उसकी अनन्य भक्ति को देखकर मुझे अपने बाल सफेद करने पड़े। कन्हैया जी ने कहा कि भक्ति में कभी भी संशय नहीं होना चाहिए और सच्चे भक्त की लाज तो मैं कभी जाने ही नहीं देता। जो मेरी पूजा श्रद्धा भाव से करते हैं, मैं उनके साथ हमेशा रहता हूँ। तो बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। हरे कृष्णा।